मध्य प्रदेश के शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दी है बड़ी राहत। पूर्व की सर्विस यानी शून्य नहीं होगी। 2018 से सेवा शुरू नहीं होगी। जहां से उन्होंने सर्विस प्रारंभ की है वहां से ही यह कार्रवाइयां होंगी। जैसा कि एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है 3 लाख मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए, जहां पेंशन पर देखा जाए तो उन्हें रिटायरमेंट पर लाभ नहीं मिल रहा था। पूरी अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सालों की सेवा के बाद रिटायर्ड होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए भटक रहे 3 लाख शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सरकार को इन सभी की पुरानी सेवा को भी जोड़ करके पेंशन और ग्रेच्युटी तय करना होगी। हाईकोर्ट ने पूर्व में रिटायर हुए सभी शिक्षकों की पुरानी ग्रेच्युटी की राशि 30 दिनों में देने का आदेश सुनाया है। इसमें अभी भी अपना भविष्य सुनहरा नजर आने लगा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा 2018 में बनाए गए नए कैडर में शामिल होने की सजा भुगत रहे करीब 3 लाख शिक्षक को बड़ी राहत मिली है। इनकी पहले की सर्विस को सरकार शून्य नहीं मान सकेगी। सरकार को इन सभी की पुरानी सेवा को जोड़ करके पेंशन और ग्रेच्युटी तय करना पड़ेगी। तो साथियों, उन तमाम शिक्षकों के लिए यह बड़ी अपडेट है जो 2018 में नए कैडर में कुछ शर्तों के आधार पर आए थे और उनकी जो पुरानी सेवा है वह शून्य नहीं होगी। इनकेस यदि यूपीएस लागू होती है तो उसमें जो 10 वर्ष से अधिक सेवा या 25 वर्ष की सेवा पर ही लाभ मिलेगा और ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो इस क्राइटेरिया को पार ही नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर पुरानी पेंशन की बात कही है उसका लाभ मिलेगा। नए कैडर के जाल में फंस गए थे शिक्षक। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 2018 में शिक्षकों का नया कैडर बनाया था। इसके लिए सभी शिक्षकों ने स्वेच्छा के आधार पर विकल्प मांगे थे। उस समय करीब 3 लाख शिक्षक नए कैडर में शामिल किए गए थे। सेवा शर्तों व नियमों के साथ शिक्षकों ने सहमति भी भरवा ली थी। इन सब ने एक शर्त थी जो सभी के लिए हिडन थी, वह थी कि नए कैडर में शामिल होने ही पुरानी सारी नौकरी शून्य मानी जाएगी। अधिकांश ने नए कैडर में आते वक्त इस पर ध्यान भी नहीं दिया है। ध्यान तब आया जब रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेच्युटी बनी। स्कूल शिक्षा विभाग की पुरानी सारी सेवा शून्य करते हुए 2018 के बाद वर्षों यानी 5-6 साल की ही सेवा मानते हुए पेंशन और ग्रेच्युटी तय कर रही थी। रिटायर्ड शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए पिछले साल श्रम न्यायालय में केस दायर किया था। श्रम विभाग में नियुक्त आदेश बैंक की पासबुक, पीएफ समेत रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट देखने के बाद सरकार के इस फैसले को गलत माना है। साथ ही 21 मई 2024 को शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिया है, मगर अपनी जिद पर अड़े स्कूल शिक्षा विभाग ने श्रम न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद भी विभाग ने न्याय न मिलने से देख एक रिटायर्ड टीचर ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने 4 सितंबर को अपने आदेश में सरकार के रवैये और फैसले को गलत मानते हुए 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को पूरी सेवा अवधि के हिसाब से ग्रेच्युटी मय ब्याज के देने का आदेश सुनाया है। इससे करीब 3 लाख शिक्षकों को अपना बुढ़ापा संवरता नजर आ रहा है। साथ ही पेंशन की राशि भी वृद्धि की उम्मीद जागी है। वहीं हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुरानी सर्विस शून्य नहीं होगी। खंडवा निवासी शिक्षक हुकुम चंद्र गोयल 2022 में रिटायर हुए थे तो उन्हें मात्र 2 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिली थी। इसी के तहत अन्य शिक्षकों को भी अपने रिटायरमेंट पर बमुश्किल 1500 से लेकर के 3000 रुपये पेंशन और 1.5-2 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिले हैं। रिटायर्ड होने के बाद सभी को मालूम पड़ा कि उनकी केवल 2018 के बाद सेवा जोड़ी जा रही है। ऐसे में 9 शिक्षक मिलकर के आप पहले श्रम न्यायालय गए थे। जब विभाग ने श्रम न्यायालय का फैसला मानने से इनकार कर दिया तो हुकुमचंद हाईकोर्ट जबलपुर चले गए। अब हाईकोर्ट ने भी लेबर कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता को 24 साल की सर्विस पीरियड को मान करके ग्रेच्युटी के रूप में ब्याज सहित ग्रेच्युटी के रूप में 9,15,000 रुपये का भुगतान करे। कोर्ट ने इसके लिए 30 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि विभाग ने तय समय में उन्हें बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया तो वे अवमानना का प्रकरण दर्ज कराएंगे। गोयल के इस संघर्ष से 3 लाख शिक्षकों के लिए रास्ता खुल गया है। वे कोर्ट
के आदेश के आधार पर अपनी पूरी सर्विस की ग्रेच्युटी का हक ले सकेंगे। सरकार उनकी पुरानी सर्विस शून्य नहीं कर सकती है। तो साथियों, यह उन तमाम शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर हो है कि उन्हें जो सर्विस शून्य मानी गई थी 2018 से पहले, वह नहीं मानी जाएगी। और इसी केस के कोड ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो उन्हें उनकी सर्विस शून्य मानी गई है, तो इस केस के आधार पर उनकी भी सर्विस पूरी मानी जाएगी और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, साथ में पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट।